Hello students, warmly welcome to all of you in Biology Smart classes. Students, in this section we will learn the structure of male gamete cell, that is the structure of sperm. स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग जो है मेल गैमेट सेल दैट इज स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे. सो लेट्स एग्जामाइन द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट सेल. द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट सेल. द मेल gamete cell. The male gamete cell formation takes place inside the testes in the seminiferous tubule. स्टूडेंट्स, जो मेल गैमेट सेल है तो ये इसका जो फॉर्मेशन होता है वो मेल की टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है. तो ये जो स्पर्म है वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करेगा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से और वेरियस टाइप की डक्ट्स के अंदर धीरे धीरे ट्रेवल करते हुए सीधे ये एपिडिडामिस के अंदर ये स्टोर हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में. सो स्टूडेंट्स, ये जो स्पर्म होता है ये माइक्रोस्कोपिक, इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक, it is a microscopic haploid, it is a microscopic haploid spoon like cell and measuring about, students इसका जो measurement करेंगे ये 60 mm माइक्रोस्कोपिक स्पून लाइक सेल होती है. स्टूडेंट्स, ये जो स्पर्म है तो स्पर्म क्या है, मेल गैमेट सेल होती है और इस सेल का जो फॉर्मेशन होता है टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है और ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर से रिलीज होकर ये वेरियस टाइप की डक्ट से अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हुए ये एपिडिडामिस के अंदर ये स्टोर हो जाती है, जहाँ पे इसका मैचुरेशन होगा और ये सेल धीरे धीरे वहाँ पर ये बड़ी हो रही और वहाँ पे स्टोरेज हो रहा है. देन उसके बाद में स्टूडेंट्स क्या होता है कि इन ह्यूमन मेल एग्जाकुलेट्स. अगर ह्यूमन में एक अगर क्वाइटस होता है फीमेल के थ्रू तो उसमें अगर एक बार में जो एग्जाकुलेशन होगा तो एग्जाकुलेशन में अप्रॉक्सीमेटली 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ये सीमेन के थ्रू एग्जाकुलेट होते हैं. जब फीमेल के साथ में मेल का क्वाइटस होगा तो उस क्वाइटस के थ्रू मेल का जो सीमेन होगा वो निकलेगा, उस सीमेन के साथ में स्पर्म भी साथ में आते हैं. तो ये जब क्वाइटस के थ्रू जब सीमेन निकलेगा तो अगर मेल पर्सन है तो एक बार में अगर उसमें जो क्वाइटस होगा तो क्वाइटस के थ्रू जो सीमेन निकलेगा अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 ml सीमेन आएगा और उस सीमेन के साथ में ये स्पर्म जो होंगे वो एग्जाकुलेट होते हुए वो बाहर आ जाते हैं. तो ये कितने होंगे, यानी कि 200 to 300 मिलियंस होते हैं. स्टूडेंट्स, इनमें से जो एटलीस्ट 60% जो स्पर्म्स होते हैं इनका जो शेप साइज होता है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स पे होता है एंड जो 40% स्पर्म होते हैं वो शोज द वाइगोरस मोटालिटी. इसका मीन्स है कि उनके पास वाइगोरस मोटालिटी बहुत तेज़ी से ऊर्जा के साथ में ये आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं. अब ये स्पर्म जो है ये उनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है जिनके बारे में स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करने वाले. नाउ रिपीट अगेन, मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया कि जो स्पर्म होता है वो मेल गैमेट सेल होती है और इस सेल का फॉर्मेशन जो होता है वो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है और इस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जब बन जाती है तो वहाँ से वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करेगा और ये वेरियस टाइप की डक्ट से होते हुए ये एपिडिडाइमिस के अंदर वो स्टोर हो जाएगा, जहाँ पे नरिश की जा रही है और ये मैच्योर हो रही और स्टोर हो रही है. तो जब मेल और फीमेल का क्वाइटस होगा, दैट मीन्स का जब मेल में क्वाइटस होगा तो ये सीमेन के थ्रू ये सेल बाहर आती और फीमेल की जेनिटल ट्रैक्ट में सीधे एंटर कर जाती और जहाँ पर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन होगा. तो मेल में जब क्वाइटस होगा तो जब सीमेन निकलेगा एग्जाकुलेट होकर बाहर आएगा तो सीमेन कितना निकलेगा, 3 to 4 ml. उस सीमेन में जो स्पर्म्स होंगे वो मिलियंस नंबर्स पे हैं. तो मिलियन नंबर्स में से जो 60% एटलीस्ट है तो इनका शेप साइज जो होगा वो नॉर्मल होगा और उसमें से जो 40% स्पर्म्स है, जो 40% स्पर्म है तो ये
वाइगोरस मोटालिटी को शो करते हैं, वाइगोरस मोटालिटी को शो करते। कहने का मीन्स है इनके पास बहुत सारी ऊर्जा होती है और ये मोटाइल होकर बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। अब ये स्पर्म्स क्या होते हैं, स्पर्म जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये हैप्लॉइड स्पून लाइक सेल होती हैं और इनका मेजरमेंट जो होता है 60 mm होता है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्टूडेंट्स ये जो स्पून लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम मेल गैमेट सेल कहते हैं, तो ये मेल गैमेट सेल का जो स्ट्रक्चर अगर हम कंप्लीट ओवर लुकेंगे देखेंगे, लुक एट द व्हाइट बोर्ड हियर, ये देखिए स्पून लाइक स्ट्रक्चर है, स्पून लाइक स्ट्रक्चर। तो कंप्लीट स्पर्म के मेन 4 पार्ट्स होते हैं। स्पर्म हैव मेनली 4 पार्ट्स। नाउ फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड हेड। Now first part is called head, second part is called neck, third part is called middle piece, middle piece, middle piece, middle piece and tail, arm, tail। स्टूडेंट्स ये जो स्पून लाइक स्ट्रक्चर है माइक्रोस्कोपिक, तो इसके मेन 4 पार्ट्स हैं, एक हेड होता है, एक नेक होता है, फिर मिडिल पीस होगा एंड फाइनली जो होगा वो टेल होगा। स्टूडेंट्स अब इनके बारे में 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सो लेट डिस्कस 1 by 1। स्टूडेंट्स नाउ फर्स्ट पार्ट इज द हेड, दिस इज द हेड पार्ट, दिस इज द हेड पार्ट। स्टूडेंट्स ये जो इसका हेड पार्ट है स्पर्म का, तो ये कंप्लीट स्पर्म का जो ऑलमोस्ट पूरा पार्ट जो है ये कवर्ड है एक लेयर से जिसका नाम होता है प्लाज्मा लेमा। दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये इसकी होल बॉडी जो होती है वो कवर्ड होती है। दिस इज द हेड पार्ट। स्टूडेंट जो ये स्पर्म का जो हेड पार्ट है देखिए चारों तरफ से ये कवर्ड किए हुए हैं, तो ये पूरा जो स्पर्म है चारों तरफ से एक लेयर से कवर्ड है पूरा स्पर्म, तो वो लेयर कहलाती है प्लाज्मा लेमा। दिस इज द प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पूरे स्पर्म की बॉडी को कवर किए होती है। स्टूडेंट्स और इसके हेड पार्ट में हम देख रहे हैं कि ये जो हेड पार्ट होता है इसके एपेक्स पार्ट में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ये गोल्गी बॉडीज के मॉडिफिकेशन से बनता है। तो ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज द कॉल्ड हियर एक्रोसोम, दिस इज द कॉल्ड एक्रोसोम। ये एक्रोसोम है जो गोल्गी बॉडी के मॉडिफिकेशन से बनता है। स्टूडेंट्स ये जो गोल्गी बॉडी होते हैं तो ये एक टाइप का पॉलीसैकेराइड्स होता है, ये उससे मिलकर बना होता है। तो ये पॉलीसैकेराइड होता है, इसको बोलते हैं कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एंड फॉस्फेटेज एसिड। तो ये फॉस्फेटेज एसिड और ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स ये दोनों से मिलकर ये जो एक्रोसोम बना होता है। नाउ रिपीट, मैंने बताया स्टूडेंट जो हेड पार्ट होता है तो हेड पार्ट और जो होता है उसके अंदर हम देख रहे हैं तो इसके अंदर क्या है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है जो इसके एपेक्स पार्ट दैट मीन इंटीरियर पार्ट पे लगा हुआ जिसे हम एक्रोसोम कहते हैं। तो ये जो एक्रोसोम होता है वो गोल्गी बॉडी के मॉडिफिकेशन से बनता है और ये मेनली जो होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का बना होता है या एसिड फॉस्फेटेज का बना होता है। तो अब ये जो एक्रोसोम होता है तो एक्रोसोम के अंदर इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये इंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, ये इंजाइम जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो एक्रोसोम के अंदर जो है एक हाइलुरोनिडेज इंजाइम्स प्रेजेंट होगा एंड प्रोटियोलाइटिक ये प्रोटियोलाइटिक इंजाइम जो होगा स्टूडेंट्स ये प्रेजेंट होगा। ये जो दोनों इंजाइम्स हैं हाइलुरोनिडेज एंड प्रोटियोलाइटिक इंजाइम्स, ये इंजाइम जो होते हैं जो फीमेल गैमेट है तो फीमेल गैमेट के चारों की जो वॉल होती है उसको मेल्ट करने में हेल्प करते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का आपस में फ्यूजन होगा। तो ये जो मेल गैमेट सेल है दैट मीन स्पर्म, तो स्पर्म के अंदर जो है एक्रोसोम है तो एक्रोसोम के जो एंजाइम्स हैं वो रिलीज होंगे और रिलीज होने के बाद में तो ये जो इसके एंजाइम्स हैं हाइलुरोनिडेज एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम
एंजाइम्स। तो ये दोनों एंजाइम्स होते हैं जो ओवम होगा तो ओवम के चारों ओर की जो वॉल है उसको ये मेल्ट कर देते हैं, उसमें ये हेल्प करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, ये हेड पार्ट में हमने देखा कि हेड पार्ट के अंदर हम एक्रोसोम प्रेजेंट है। एंड स्टूडेंट्स, इसके अंदर देखिए एक इलोंगेटेड जो है एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। हैप्लॉइड मीन्स क्या स्टूडेंट्स, कि जिसके अंदर क्रोमोसोम के 2 सेट हों। सॉरी, हैप्लॉइड मीन्स होता है कि जिसके अंदर क्रोमोसोम के 1 सेट होते हैं। तो इसमें क्रोमोसोम का 1 सेट है और इसका न्यूक्लियस जो है थोड़ा इलोंगेट है। तो अब ये इसमें 2 सेट कौन कौन से हैं देखिए इसमें, यानी एक्स और वाई। तो इसमें क्या है, हैप्लॉइड मीन्स क्या होगा, जिसके पास क्रोमोसोम का 1 सेट होगा। तो इस बेसिस पे स्टूडेंट्स जो स्पर्म होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक एंड्रोजेनिक होगा और एक गाइनोजेनिक होगा। तो एंड्रोजेनिक जो स्पर्म होगा वो मेल बेबी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो गाइनोजेनिक स्पर्म होगा वो फीमेल बेबी बनाने में हेल्प करेगा। तो अब ये जो इसका हेड पार्ट था, हेड पार्ट में हमने क्या देखा कि जो हमारा ये कंप्लीट स्पर्म होता है तो स्पर्म के चारों यानी कि पूरी बॉडी जो होती है प्लाज्मा लेमा से कवर्ड होती है। और इसके देखिए इसके इंटीरियर पार्ट में, दैट मीन्स एपेक्स पार्ट में एक्रोसोम होता है। तो एक्रोसोम किससे बना, गोल्गी बॉडी के मॉडिफिकेशन से। तो ये मेनली जो होता है एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स या एसिड फॉस्फेटेज से मिलकर बना होता है। और एक्रोसोम के अंदर 2 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और ये एंजाइम्स जो होते हैं फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, हाइलोरुडेज एंजाइम्स एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। जो ओवम होगा फीमेल गैमेट, उसके चारों की जो वॉल होती है उसको ये मेल्ट कर देते हैं एंजाइम। नाउ अब इसके अंदर देखिए, इसके हेड पार्ट के अंदर एक इलोंगेट देखिए न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और इसका न्यूक्लियस जो होता है वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। तो हैप्लॉइड मीन्स क्या होगा कि जिसके पास क्रोमोसोम के 1 सेट होंगे, एक्स और वाई। स्टूडेंट्स, स्पर्म जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक एंड्रोजेनिक होगा और दूसरा गाइनोजेनिक होगा। तो एंड्रो मीन्स क्या होगा, मेल, इसका अर्थ है कि वो मेल बेबी प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो गाइनोजेनिक होगा तो गाइनोजेन मीन्स क्या होता है, जो फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल और वो फीमेल बेबी को बनाएगा। नाउ अब स्टूडेंट्स, जो कंप्लीट हमारा स्पर्म है उसका हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे जिसे हम नेक कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो इसका नेक पार्ट होता है बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट होता है नेक पार्ट। और इसके नेक पार्ट में स्टूडेंट, दिस इज द नेक पार्ट, दिस इज द नेक पार्ट। इसके नेक पार्ट में स्टूडेंट एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर होता है। देखिए एक रिंग जैसा इसमें स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है और ये सेंट्रीओल कहलाता है। तो ये सेंट्रीओल जो होते हैं इसमें 2 होते हैं। देखिए जो इसके ऊपर दिखाई दे रहा है और ये सेंट्रीओल कहलाता है proximal centriole। स्टूडेंट, जिसके नीचे सेंट्रियोल होगा वो कहलाता है डायस्टल सेंट्रियोल। दिस इज द डायस्टल सेंट्रियोल, दिस इज द डायस्टल सेंट्रियोल। तो जो ये डायस्टल सेंट्रियोल होगा तो डायस्टल सेंट्रियोल से स्टूडेंट्स अराइजिंग करते हैं एक्साइल फाइबर्स। तो ये जो एक्साइल फाइबर्स यहाँ से बनते हुए देखिए इन दिस टाइप, तो ये एक्साइल फाइबर्स हैं। ये एक्साइल फाइबर्स सीधे ही बनते हुए ये स्पर्म की पूरी टेल को बना देते हैं, जिससे स्पर्म जो होगा वो लोकोमेट होते हुए आगे बढ़ेगा। तो ये लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं और ये लोकोमोट करते हुए आगे बढ़ेगा। अब ये स्टूडेंट नाउ रिपीट अगेन नेक के बारे में। तो नेक जो होता है स्पर्म का बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट होता है जहाँ पर 2 सेंट्रियोल होते हैं। देखिए ऊपर की तरफ जो है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है और उसके नीचे जो है ये डायस्टल सेंट्रियोल है। और इस डायस्टल सेंट्रियोल से ये देखिए थ्रेड लाइक फाइबर्स अराइजिंग करते हैं जो स्पर्म की पूरी टेल को बना लेते हैं और दिस फाइबर इज नोन एज द एक्साइल फिलामेंट्स। सो लेट मी लेबल हियर, दिस इज द एक्साइल फिलामेंट, दिस इज द एक्साइल फिलामेंट्स, दिस इज द एक्साइल फिलामेंट्स। तो ये फिलामेंट क्या करते हैं, इसके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे स्पर्म के मिडिल पार्ट के बारे में। तो दिस इज द, लुक एट हियर, दिस इज द मिडिल पार्ट ऑफ द स्पर्म। स्टूडेंट, जो स्पर्म का मिडिल पार्ट होता है वो पहले इसमें स्टार्टिंग में देखिए, जब इसमें इसका जो मिडिल पार्ट है वो एक स्पाइरल लाइक, दिस इज द, देखिए एक स्पाइरल लाइक, ये स्पाइरल लाइक ऐसे ये माइटोकॉन्ड्रिया की एक शीट बनती हुई चली जाती है। ये पूरा स्पाइरल लाइक एक माइटोकॉन्ड्रिया की शीट पूरी बनती हुई चली जाती है। तो जिसमें सारी माइटोकॉन्ड्रियाज जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ में आपस में ऐसे एसोसिएटेड हो दी जाती हैं। तो इसमें बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रियाज हैं जो एक दूसरे में आकर आपस में जुड़ रही हैं और स्पर्म को जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करवा रही हैं। तो स्पर्म के लोकोमोशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और ये जो एनर्जी होगी ये माइटोकॉन्ड्रिया इसको सप्लाई करती रहती हैं। तो पहले क्या एक माइटोकॉन्ड्रियल शीट
बना रही हैं, तो ये स्पाइरल शीथ है, तो ये स्पाइरल शीथ जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया बना रही है पूरी शीथ को, और इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया दैट मीन्स क्या पूरा स्पाइरल बना रही है, इसीलिए इनको बोलते हैं स्पाइरल शेप्ड माइटोकॉन्ड्रिया। सो लेट मी लेबल हियर, दिस इज द स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करवाएं, जिससे स्पर्म जो है एनर्जी को लेकर सीधे आगे लोकोमोट होते हुए आगे बढ़ जाता है। सो स्टूडेंट्स, अब ये फाइनली जो है स्पर्म का लास्ट पार्ट है, ये टेल है, दिस इज द टेल। तो स्टूडेंट्स, ये जो टेल होती है तो टेल के अंदर देखिए बहुत सारे एक्साइल फाइबर्स हैं। ये सारे फाइबर जो होते हैं ये क्या है, एक दूसरे के साथ में कंप्लीट एसोसिएटेड हैं और ये स्पर्म्स के लोकोमोशन में हेल्प कर रहे हैं। नाउ रिपीट अगेन स्टूडेंट्स, मैं अब फिर से अगेन रिपीट करूंगा द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट सेल। तो मेल गैमेट सेल का जो फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट्स, दिस इज द मेल गैमेट सेल, दिस इज द मेल गैमेट सेल। तो मेल गैमेट सेल दैट मीन sperm is a microscopic haploid spoon like cell measuring about 60 mm। ये कंप्लीट स्पर्म जो होगा स्टूडेंट ये 60 mm का होगा और ये माइक्रोस्कोपिक होता है। कंप्लीट स्पर्म के मेन 4 पार्ट्स होते हैं, एक हेड पार्ट होता है, नेक पार्ट होता है, मिडिल पीस होता है एंड टेल होता है। स्टूडेंट, जो इसका हेड पार्ट होता है, देखिए हेड पार्ट, ये जो इसका हेड पार्ट है तो हेड पार्ट के चारों तरफ, देखिए हेड पार्ट के चारों तरफ और पूरा जो स्पर्म है चारों तरफ से एक लेयर से कवर्ड है, इस लेयर को बोलते हैं प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये चारों तरफ से इसको सराउंडिंग किए हुए हैं और इसके इंटीरियर पार्ट पे दैट मीन्स जो इसका एपेक्स पार्ट है वहाँ पर एक्रोसोम प्रेजेंट है। तो एक्रोसोम जो है ये गोल्गी बॉडी के मोडिफिकेशन से बनता है, गोल्गी बॉडी के मोडिफिकेशन से बनेगा और ये मेनली जो होगा ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के या एसिड फॉस्फेटेज से मिलकर बना होता है। और एक्रोसोम के अंदर 2 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर 2 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं और ये एंजाइम्स कहलाते हैं हाइलोरुनिडेज एंड प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। तो ये एंजाइम जो होंगे ओवम के चारों की जो वॉल होती है उसको मेल्ट करने में हेल्प करते हैं। नाउ अब इसके अंदर, इसके हेड पार्ट के अंदर और देख रहे हैं एक इलॉन्गेटेड न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियस जो होगा वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। दैट मीन्स क्या, इसमें क्रोमोसोम का एक सेट है। तो इस बेसिस पे जो हमारे स्पर्म होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक एंड्रोजेनिक होगा और दूसरा गाइनोजेनिक होगा। जो एंड्रोजेनिक होगा वो मेल बेबी के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो एंड्रो रिलेटेड किससे स्टूडेंट्स, मेल से है, यानी कि एंड्रोजेनिक स्पर्म। तो एंड्रोजेनिक मीन्स क्या होगा कि यानी एंड्रो रिलेटेड किससे है, मेल से। तो ये क्या है कि ये मेल बेबी के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड जो गाइनो रिलेटेड होगा वो फीमेल बेबी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो स्टूडेंट, ये इसका हेड पार्ट हुआ, फिर उसके बाद में आता है इसका नेक पार्ट। तो नेक पार्ट इसका बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट होता है जहाँ पर रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, 2 रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखिए यहाँ पर जो है पहला, देखिए यहाँ एक सेंट्रियोल प्रेजेंट है जो रिंग जैसा दिखाई दे रहा है, तो एक ये प्रॉक्सिमल है और दूसरा जो है डाइस्टल सेंट्रियोल है। तो डाइस्टल सेंट्रियोल से यहाँ से एक्साइल फाइबर अराइजिंग करते हैं जो स्पर्म की पूरी टेल को बना लेते हैं और ये लोकोमोशन में सहायता करते हैं। अब स्टूडेंट, जो इसका मिडिल पीस होता है, तो मिडिल पीस जो होता है वो इस देखिए माइटोकॉन्ड्रिया से मिलकर बना हुआ है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के स्पाइरल शीथ एक पूरी माइटोकॉन्ड्रिया बना रही है और इसमें बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से स्पर्म को एनर्जी मिल रही है और ये आगे लोकोमेट करते हुए आगे बढ़ रहा है और मोटिलिटी को आगे एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर स्टूडेंट्स, फाइनली देखिए यहाँ पर एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर और होता है, तो ये बनाता है एनुलस रिंग या एनुलस सेंट्रियोल। अब यहाँ से जो इसका टेल पार्ट होता है, तो टेल पार्ट देखिए, टेल में बहुत, देखिए टेल पार्ट फाइनली यहाँ टेल में खुल रहा है। तो टेल में क्या है, बहुत सारे ये एक्साइल फाइबर्स हैं सब आपस में जुड़े हुए। तो ये टेल पूरी पार्ट बनी जो लोकोमेट करते हुए ये सीधे जब क्वाइटस होगा तो क्वाइटस में सीमेन निकलेगा और सीमेन के साथ में स्पर्म भी निकल जाते हैं। तो ये फीमेल की जेनेटल ट्रैक्ट के अंदर एंट्री करेंगे और रहते तो पहले बहुत सारे स्पर्म रहते, लेकिन यूट्रस के अंदर इनकी एंट्री केवल 1% होती और सीधे मोटालिटी, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और उसकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए उसको आगे बढ़ा रही और स्पर्म सीधे जाके सीधे यूट्रस में एंट्री हो जाएगी, जहां पर ये जो फीमेल गैमेट ओवम और ये मेल गैमेट दोनों का आपस में फ्यूजन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये आज की क्लास में हमने डिस्कस किया मेल गैमेट सेल के बारे में, जिसे हम स्पर्म कहते हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और ये टॉपिक जो है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो आप इस डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ये पूरा डायग्राम जो है कम्प्लीटली ऑन द बेस्ड ऑफ एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी के जितने भी लेबल्स हैं आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा
मिलेगा और आपको तभी इसका बेनिफिट्स मिलेगा। तो आप इसके एक एक लेवल को, जितने लेवल हो सके आप इसी डायग्राम में ही मेंशन कर दीजिए। ये बायोलॉजी का मेन टर्म होता है। सो स्टूडेंट, यहीं से आज की क्लास को हम ओवर करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।